12 मई 2022 किरण पोलार्ड का जन्मदिन। सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस। 4 साल पहले इसी तारीख को एमआई ने आईपीएल 2019 जीता था और इस बार मैच की पहली 10 गेंदों के लिए डीआरएस अवेलेबल नहीं था। मैदान में पावर कट था। नहीं भाई, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसा सच में हुआ था। भाई आईपीएल की ही बात कर रहा हूँ और मैच कोई गांव का स्टेडियम में थोड़ी था। ये भारतीय क्रिकेट के ऐतिहासिक स्टेडियम वानखेड़े में खेला जा रहा था। बल्लेबाजों के पास डीआरएस था, वो लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं सकते थे। ये एक इलॉजिकल मोमेंट था आईपीएल की हिस्ट्री में। एक ऐसी लीग जो कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 है और ऐसा पहली बार नहीं था जब कुछ इलॉजिकल, कुछ अजीबो गरीब घटना घटी थी आईपीएल में। ऐसे लम्हों की एक अनचाही लेगेसी लेकर के चला रहा है ये आईपीएल, जहां हर साल कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे देख करके लोग शौक रह जाते हैं। तो चलिए आईपीएल 2026 की इस स्पेशल सीरीज में आज हम आपको आईपीएल इतिहास के कुछ अजीबो गरीब घटनाओं के बारे में बताएंगे जो अविश्वसनीय मगर हैरान कर देने वाली थी और साथ ही साथ शर्मनाक भी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल का एक मैच कितना महत्वपूर्ण है। एक एक बॉल इंपॉर्टेंट है और इससे टीमों को कितना फर्क पड़ता है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और आईपीएल ने कितनी तरक्कियां कर ली। आजकल तो बिना किसी मैनुअल इंटरफेस के ही नो बॉल का पता चल जाता है जब वो सायरन बजता है। अब ज्यादा डाउट हो तो खिलाड़ी रिव्यू भी ले सकता है ताकि किसी का नुकसान भी ना हो एम्पायरिंग के चलते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भारी नुकसान हो गया था एक टीम का बेकार अंपायरिंग की वजह से। ब्लंडर भी ऐसा जो उस टीम को बहुत महंगा पड़ा था। बात है 2019 आईपीएल के 7वें मैच की, जब मुंबई इंडियंस और आरसीबी की भिड़ंत थी। मैच आखिरी ओवर तक गया। आरसीबी को 17 रनों की दरकार थी। अगर गेंद मलिंगा के हाथ में थी तो बल्लेबाज भी एबी डिविलियर्स थे जिनका साथ दिया शिवम दुबे ने। पहली बॉल 6, लेकिन अगली 4 गेंदों में महज 4 सिंगल। आखिरी बॉल पर 7 रनों की दरकार। 6 लगता तो ये मैच सुपर ओवर तक जाता। स्ट्राइक पर थे शिवम और मलिंगा ने एक सटीक यॉर्कर डाली जिस पर दुबे कुछ नहीं कर पाए। मुंबई इंडियंस 6 रन से ये मैच जीत गया। लेकिन तभी बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले चला जिसे देख करके फैंस आग बबूला हो गए। विराट कोहली का खून खौल उठा क्योंकि एक बड़े मार्जिन से मलिंगा ने ओवर स्टेप किया था और ये नो बॉल किसी ने नोटिस ही नहीं की। किसी ऑन फील्ड एम्पायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया। आज के समय में ये चीज बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है। इस पर विराट ने पहले तो पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा, ये हाईएस्ट लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई क्लब क्रिकेट नहीं। एम्पायर्स को ये देखना चाहिए था। फिर मैच रेफरी के रूम में जाकर उन्हें खरी खोटी सुनाई और ये भी कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर कितना फाइन लगा रहे हो, लेकिन फर्क पड़ा तो मैच के रिजल्ट पर। दोस्तों जरा सोचिए, कोई टीम 16 में से 12 मुकाबले जीतकर टेबल टॉपर रही, प्लेऑफ्स में अपनी लाजवाब धुआंधार बैटिंग और जबरदस्त बॉलिंग के दम पर पहुंची, टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर आपके पास हो जिसके सर पर पर्पल कैप। क्या आप मस्ट विन मैच में उसी को ड्रॉप कर दोगे टीम से? नहीं ना, इस बात का कोई सेंस नहीं है। ये तो बेवकूफी की हद हो गई। भला ऐसे कोई सोच भी कैसे सकता है? सोचना तो छोड़िए, एक फ्रेंचाइजी ने ये साक्षात करके दिखाया। बात है 2012 आईपीएल की। दिल्ली डेयरडेविल्स टेबल टॉपर था उस साल और क्वालीफायर 1 में उनकी भिड़ंत थी केकेआर से। बॉलर्स ने तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 16 ओवर में मात्र 104 रन ही थे केकेआर के, लेकिन आखिरी 4 ओवर में जो यूसुफ पठान और लक्ष्मी शुक्ला ने ताबड़तोड़ फिनिश किया, उसके बाद भी 162 रन नहीं बना पाई केकेआर। हाँ, खराब बैटिंग के चलते दिल्ली ये मैच हारा, जो कि सहवाग ने भी माना। इनके पास सेकंड चांस भी था उस गलती को सुधारने का। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्हीं के होम ग्राउंड में दूसरे सेमीफाइनल में देखिए, स्पिन फ्रेंडली विकेट पर एक स्पिनर तो और लाना ही था। अब क्योंकि इरफान पठान भी इंजर्ड हो गए थे, उनकी तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट एंड्रे रसल थे, पर उन्हें लाए कैसे? 4 ओवरसीज खिलाड़ी ऑलरेडी थे टीम में। महिला जयवर्धने, डेविड वार्नर, रॉस टेलर और पर्पल कैप विनर मॉर्ने मॉर्कल, जिन्होंने 25 विकेट लिए थे इस सीजन। वो बंदा सभी मैच खेला था इस सीजन सिवाय एक आरसीबी वाले मैच के, जहां दिल्ली को 2 रन पड़ गए थे। और ये मैनेजमेंट को भी पता था कि बिना मॉर्कल के टीम की बॉलिंग हलवा थी। उनके होते हुए उमेश यादव की शक्तियां बढ़ जाती थी और इन्होंने टीम में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। मगर जैसे आप और हम सोच रहे हैं ना, दिल्ली ने नहीं सोचा और तब सेमीफाइनल में मॉर्ने मॉर्कल को ही ड्रॉप कर दिया गया। यही नहीं, स्पिनर के नाम पर खिलाया सनी गुप्ता को। पहली बार नाम सुना ना भाई का, ये डेब्यू मैच था। ऊपर से इन्होंने बॉलिंग की ओपनिंग करी। 3 ओवर में 47 रन। चौथा ओवर देने की तो सहवाग को हिम्मत भी नहीं हुई। खुद बॉलिंग पे आए तो 21 रन खा गए। इनके पास शहबाज नदीम जैसा डोमेस्टिक क्रिकेट का लीजेंड था, इन्होंने उसको नहीं खिलाया। और जिस रन मशीन वरुण एरॉन को बदलने की जरूरत थी अजीत अगरकर से, आपने उन्हें कंसीडर भी नहीं किया। टारगेट मिला 223 का। ये हरकतें बैटिंग में भी कम नहीं हुई और पहली बार इस सीजन में वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करने नहीं उतरे। वो सहवाग जिन्होंने बतौर ओपनर लगभग 550 से जड़कर रिकॉर्ड बनाया था इसी साल। अब जब कोई टीम ऐसे ऐसे कांड करे तो निश्चित ही उसका पतन होता है और ये भी मुंह के बल गिरे। 136 के स्कोर पर ऑल आउट। अब ये तो मालूम नहीं कि सारे इलॉजिकल चेंजेस किसके थे, लेकिन टोटली अनएक्सपेक्टेड और नो सेंस। और इसके बाद दिल्ली कभी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई। पहुंची मगर वो दिल्ली कैपिटल्स थी, दिल्ली डेयरडेविल्स नहीं। दोस्तों, आपने कई आईपीएल राइवलरीज देखी होंगी, कई फाइट्स देखी होंगी। देखिए, जुबानी जंग तो बहुत होती है और गुस्सा कई बार 7वें आसमान पर चला जाता है प्लेयर्स का, जिसके चलते बल्ले गेंद स्लिप हो जाते हैं खिलाड़ियों के हाथ से, जैसे एक बार पोलार्ड और स्टार्क के बीच हुआ था। लेकिन भाई, इतना भी क्या गुस्सा कि आप दूसरे प्लेयर को थप्पड़ ही मार दें।
वो भी मैच के दौरान नहीं, मैच के बाद। एक ही देश के दो खिलाड़ियों के बीच जो कि कई साल भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई फॉर्मेट्स खेले, हरभजन सिंह और शांतकुमार श्रीसंत। बात है दरअसल 2008 आईपीएल की। मुंबई इंडियंस को पहले 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। 25 अप्रैल को ये किंग्स 11 पंजाब से भी हार गए। कप्तान हरभजन सिंह वैसे ही इस मैच में गोल्डन डक पर आउट हुए थे और मैच के बाद जब श्रीसंत ने उन्हें एक स्माइलिंग फेस के साथ हार्ड लक कहा तो भज्जी ने उन पर हाथ उठा दिया। अरे भाई, ऐसा भी क्या गलत कह दिया था? हार्ड लक ही तो बोला था, अपने ही देश का बंदा था, किसी और का तो नहीं। फिजिकल फाइट का क्या लॉजिक था? श्रीसंत उस दिन टीवी पर फूट फूट कर रोए और सभी लोगों ने वो नजारा देखा। वो वीडियोस अभी भी वायरल होती रहती है। इसके बाद अगले 11 आईपीएल मैच और 5 ओडीआई के लिए हरभजन को बैन कर दिया गया। दोस्तों, आज के समय में ये सोचना भी काफी अनरियलिस्टिक और इलॉजिकल सा होगा कि हमारे ही देश के 2 बड़े क्रिकेटर्स में ऐसी फिजिकल फाइट, लेकिन 2008 में ये हुआ था जो कि आश्चर्यजनक था। खैर, आईपीएल इतिहास की पहली कंट्रोवर्सी थी और आईपीएल का पहला साल भी था। दोस्तों, आईपीएल का ऑरा बाकी सभी लीग से कोसों दूर है। सबसे आगे यहाँ के लाइट शो के सभी दीवाने हैं। ओपनिंग सेरेमनी के विश्व भर में चर्चे हैं और खिलाड़ियों पर टीमें खूब खर्चा करती हैं। पैसा, ग्लैमर और टॉप क्वालिटी क्रिकेट। और सबसे बड़ी राइवलरी एमआई वर्सेस सीएसके, जो किसी को भी गूज़बम्प लाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सपने में भी सोचा है कि हाई वोल्टेज मैच चेन्नई वर्सेस मुंबई और वानखेड़े का ऐतिहासिक स्टेडियम, उधर मैच में पावर कट हो जाए? सुनने में काफी इररिलेवेंट, लॉजिक सा लगता है। 2022 के ग्रुप स्टेज मैच में जब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थे, जब टॉस जीतकर रोहित ने पहले बॉलिंग ली तो पता चला कि इस पावर कट के चलते पहली 10 गेंदों में डीआरएस मौजूद नहीं होगा बल्लेबाजों के पास। और इन्हीं 10 गेंदों में दुनिया उजड़ गई सीएसके की। मैच की दूसरी बॉल पर डेवन कॉनवे आउट, जो कि लेग स्टंप्स मिसिंग लग रहा था। फिर रविंद्र थप्पा की भी काफी क्लोज कॉल थी, वो भी आउट दिया गया ठीक 10वीं बॉल पर। दोनों के एलबीडब्ल्यू लग नहीं रहा था, लेकिन डीआरएस मौजूद नहीं था। ऑन एयर भी कमेंटेटर साहब कहते नजर आए कि बड़े शर्म की बात है कि इनके पास डीआरएस है, पर आपको पवेलियन लौटना होगा। और कुछ ऐसा असर हुआ पावर कट का, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और शायद आगे भी ना हो, कौन जानता है। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक T20 मैच खेल रहे हैं, टारगेट है 223 का। आपकी टीम में दिग्गजों की कोई कमी नहीं है। विराट कोहली, जॉक कालिस, मार्क बाउचर और कैमरन वाइट के रूप में फायर भरा हुआ है, तो आप इनमें से किसी से भी ओपनिंग करवा सकते हैं। इतना तो किसी भी कप्तान को क्लैरिटी होती है कि ऐसे टारगेट को चेज करने में कैसे अप्रोच और प्लेयर्स की जरूरत होती है। पर अब जो आप सुनने वाले हैं, हो सकता है उसको सुन करके आपके मुंह से गाली निकले। ओपनिंग जोड़ी थी वसीम जाफर और राहुल द्रविड़ की। शायद ये भूल गए थे कि टारगेट चेज करना था, न कि फॉलो ऑन बचाना था। और क्या शक्ति प्रदर्शन किया इन धुरंधरों ने। कप्तान राहुल द्रविड़ तो 3 गेंद में 2 के स्कोर पर आउट हो गए, मगर वसीम जाफर ने 16 गेंदों में 6 रनों का बेशकीमती योगदान दिया। ये सिर्फ ओपनर्स की नहीं, बल्कि ऐसे ही पूरी टीम की भी परफॉर्मेंस थी। हाईएस्ट स्कोर था प्रवीण कुमार का 18 रन और टीम 82 के स्कोर पर ऑल आउट। तो दोस्तों, ये दरअसल बात है आईपीएल के पहले मुकाबले की, साल 2008 केकेआर वर्सेस आरसीबी। अब जरा सोचिए, आज के जमाने में जहाँ चेतेश्वर पुजारा, टॉम लैथन, स्मिथ, लबुशेन जैसे बंदों का आईपीएल में जिक्र ही नहीं होता। डेविड वार्नर, पृथ्वी जैसे क्रिकेटर अनसोल्ड हो जा रहे हैं। केएल राहुल जैसे टैलेंट को स्लो डाउन करने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। टीमों के पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड जैसे ओपनर्स हैं जिनके स्टॉप या पॉज का बटन ही नहीं है। जिस आईपीएल की रिच हिस्ट्री में क्रिस गेल, शिखर धवन, गिलक्रिस्ट, रोहित शर्मा जैसे लेजेंडरी ओपनर्स रहे, तो ऐसे आईपीएल के जन्म के मैच में एस्टेब्लिश टेस्ट बैट्समैन की ओपनिंग जोड़ी बिल्कुल अविश्वसनीय थी, वो भी इतने बड़े चेस में, जो कि बेहद लॉजिकल था। आज ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये एक अनचाहा सच है जो 2008 में हुआ था। और पहले मैच के बाद ये टीम सुधरी नहीं और उसके बाद चीजें बद से बदतर हुई। अगले मैच में ओपनिंग जोड़ी इसके भी नेक्स्ट लेवल थी, राहुल द्रविड़ और शिव नारायण चंद्रपॉल। उस समय एक तरफ टीम ब्रेंडन मैकुलम, वीरेंद्र सहवाग, मैथ्यू हेडन जैसे ताबड़तोड़ ओपनर से लेकर के आई थी। वहीं आरसीबी विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाजों से ओपनिंग करवा रही थी और विनाश काले विपरीत बुद्धि। हर मैच में इनकी ओपनिंग का बेड़ा गर्क होता गया। भाई, जिस बिल्डिंग की नींव ही गलत रखोगे, वो आज नहीं तो कल ढह ही जाएगी ना। और उनका भी यही हाल हुआ। हाल इतना बेहाल हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में प्रवीण कुमार वसीम जाफर से ओपनिंग कराएगी। मैं मानता हूँ कि ऐसा केकेआर ने सुनील नारायण के केस में किया था। उन्हें तारीफें मिली क्योंकि नारायण ने उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिया, लेकिन साथ में ऐसा कोई प्लेयर होता जिसका खौफ हो बाकी प्लेयर्स को, जिसका नाम होता। अब टॉप ऑर्डर में अगर कोई कमी पेशी रह गई तो उन्होंने चीफ गेस्ट की तरह मिडिल ऑर्डर में कुछ मुकाबलों में मेजबाउल हक को भी खिलाया। हालांकि कई मैचों में इनकी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस भी आई तो राहुल की भी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में। भाई, ऐसे ओपनिंग प्लेयर्स की आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जो आरसीबी ने 2008 में खिलाए। हम किसी इंडिविजुअल की तारीफ या क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कॉम्बिनेशन कौन डिसाइड करता था और किस माइंडसेट से। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल इतिहास के कुछ इलॉजिकल इंसिडेंट्स, इनके बारे में आजकल न तो कोई रिलेवेंस है, न इन पर कोई विश्वास करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इन सभी मोमेंट्स के बारे में जानते थे। अगर इसके अलावा भी कोई मोमेंट आपके जहन में है तो उसकी कहानी आप कमेंट में बता सकते हैं। जिसकी कहानी अच्छी रहेगी उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा।